हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSKG 172 यानी भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस पेपर कोड का गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं या फिर असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। आप यहाँ पर आके अपना पेपर कोड डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपने पेपर कोड को सर्च कर सकते हैं। पेपर कोड सर्च करने के बाद आप यहाँ से ईजिली कोई भी नोट्स एंड असाइनमेंट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही कम रेट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSKG 172 यानी भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं या हर बार रिपीट होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय दर्शन था, इंडियन फिलॉसफी थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, इसको हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन संसार की सबसे प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। भारतीय दर्शन क्या है कि सबसे पुराना और समृद्ध दार्शनिकों में से एक है, सबसे पुरानी आइडियोलॉजी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं फिलॉसफी है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति करना नहीं बल्कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करना है और मनुष्य को सत्य, शांति तथा मोक्ष की ओर ले जाना है। भारतीय दर्शन जीवन, आत्मा, ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी गहरे विषयों पर विचार करता है। इसकी विशेषताएं इसे अन्य दर्शनों से अलग और विशिष्ट बनाती है। यानी अगर हम बात करें भारतीय दर्शन की तो भारतीय दर्शन क्या है, सबसे पुरानी फिलोसफी है, सबसे पुराना दर्शन है और सबसे ज्यादा समृद्ध दर्शन है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं जिसको हम फेस करते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, भारतीय दर्शन ये भी बताता है। और साथ ही साथ मनुष्य को सत्य, शांति तथा मोक्ष की ओर ले जाने का भी कार्य करता है। भारतीय दर्शन सिर्फ क्या है कि जीवन, आत्मा, ईश्वर, कर्म और पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर विचार करता है और यही उसकी विशेषताएं बाकी दर्शनों से उसे अलग और विशिष्ट बनाती है। हमारा जो पहला दृष्टिकोण है वो ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन का जो मुख्य आधार है वो क्या है, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता है, इसमें क्या बताया गया आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कि हमें जितने भी भौतिक सुख है उसकी अपेक्षा हमें क्या करनी चाहिए, उन्नति को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें भौतिक सुखों की अपेक्षा आत्मिक उन्नति को अधिक महत्व दिया गया है। यह मानता है कि संसार क्या है, दुखमय है और इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है, आत्मज्ञान है। और इसी के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा ही। और आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में भी भारतीय दर्शन क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका लक्ष्य या हम कह सकते हैं उद्देश्य भी यही है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको भी ये समझाने में विशिष्ट कार्य करता है। तो पहला दृष्टिकोण हमें क्या पता चला कि जो पहला दृष्टिकोण है वो ये बताता है कि हमें किस तरीके से आध्यात्मिक रूप से हमें जोड़ता है भारतीय दर्शन। और इसमें हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से हम उन्नति के मार्ग को अत्यधिक महत्व दे सकते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ऐसा भी मानता है कि जो संसार है ये बहुत ज्यादा दुखमय है, इसमें दुख है बहुत ज्यादा, और इन दुखों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, हम अपने आत्मज्ञान के द्वारा ही इससे मुक्ति पा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट दृष्टिकोण है उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि मोक्ष का क्या महत्व है। उसमें ये बताया गया है, भारतीय दर्शन में सेकंड जो दृष्टिकोण बताया गया वो ये बताया गया कि भारतीय दर्शन में मोक्ष का क्या महत्व है। भारतीय दर्शन में जीवन का अंतिम उद्देश्य किसको माना गया है, मोक्ष माना गया है। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है। विभिन्न दर्शनों जैसे वेदांत, सांख्य, योग, बौद्धिक दर्शन मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग क्या बताते हैं, मार्ग बताते हैं। लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि दुखों से पूर्ण तरीके से मुक्ति पाना। तो भारतीय दर्शन में मोक्ष का महत्व बताया गया है
भारतीय दर्शन में मोक्ष जो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो किसको माना गया है? मोक्ष को माना गया है। और मोक्ष का अर्थ क्या है कि जन्म मरण के संबंध से मुक्ति पाना। विभिन्न दर्शनों जैसे वेदांत, सांख्य, योग्य दर्शन, ये सब क्या है? ये सब हमें क्या बता रहे हैं? ये अलग अलग दर्शन तो है, लेकिन इन सभी का लक्ष्य क्या है? कि हम अपने दुखों से मुक्ति पा सके। और भारतीय दर्शन भी किस पे आधारित है? इसी पे आधारित है कि हम आध्यात्मिकता का मार्ग चुने और अपने दुखों से मुक्ति पा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, जिसको हम कर्म सिद्धांत या कर्म दृष्टिकोण से भी जानते हैं। कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख प्राप्त होता है। यही कर्म पुनर्जन्म का कारण बनता है। यह सिद्धांत मनुष्य को नैतिक और सदाचारी जीवन जीने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। तो कर्म सिद्धांत हमें क्या बताता है भारतीय दर्शन में? कि ये बताता है, कर्म सिद्धांत को भी एक मुख्य विशेषता का दर्जा दिया गया है भारतीय दर्शन में। क्यों दिया गया है? क्योंकि कर्म सिद्धांत का ऐसा मानना है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अच्छे कर्म करेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, अगर बुरे कर्म करेगा तो वो दुख को प्राप्त करेगा। यही कर्म हमारे किस पे आधारित होते हैं? हमारे पुनर्जन्म पर क्या बनते हैं? हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये सिद्धांत मनुष्य को नैतिक और सदाचारी जीवन जीने की भी प्रेरणा देता है। हमारा जो नेक्स्ट है सिद्धांत, या कह सकते हैं भारतीय दर्शन का जो विशेषता है वो ये है कि पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय दर्शन क्या करता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। भारतीय दर्शन का ऐसा मानना है कि आत्मा अमर मानी गई है और जो शरीर के नष्ट होने के बाद नया शरीर धारण कर लेती है। जब तक आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती तब तक उसका जन्म मरण चलता ही रहता है। यानी इसकी जो चौथी विशेषता है भारतीय दर्शन की वो ये बताती है पुनर्जन्म में विश्वास। यानी भारतीय दर्शन क्या करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसका ऐसा मानना है कि जो आत्मा होती है वो अमर मानी गई है, बस हमारा शरीर ही नष्ट होता है और जो आत्मा रहती है वो अमर होती है और वो फिर दोबारा से एक नया शरीर में क्या करती है? प्रवेश करती है। और जब तक आत्मा अपने कर्मों से, बंधनों से मुक्त नहीं होती, जब तक उसका जन्म मरण जो है वो चलता रहता है। तो चौथी विशेषता में यही बताया गया है हम किस तरीके से जो भारतीय दर्शन है वो पुनर्जन्म पे विश्वास रखता है। अब हम बात करते हैं व्यवहारिकता की। पांचवी विशेषता की बात करें भारतीय दर्शन की तो वो कौन सी है? वो ये है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता पे भी भारतीय दर्शन में काफी ज्यादा जोर दिया गया है। व्यवहारिकता पे, व्यवहारिकता का सिद्धांत क्या कहता है? भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक ही नहीं है बल्कि यह क्या है? व्यवहारिक भी है। यह जीवन जीने की कला सिखाता है। योग, ध्यान, अहिंसा, सत्य, संयम जैसे सिद्धांत आज भी मनुष्य के जीवन को संतुलित और शांत बनाए रखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो भारतीय दर्शन की पांचवी विशेषता है व्यवहारिकता। और व्यवहारिकता का ऐसा मानना है कि जो भारतीय दर्शन है वो सिर्फ सिद्धांतों की वर्णना ही नहीं करता, वो व्यवहारिक जीवन पे भी आधारित है। जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और जीवन के अंदर हम किस तरीके से योग, ध्यान, अहिंसा, सत्य, संयम जैसे सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं और शांत बना सकते हैं। इसकी अगली विशेषता जो है वो ये है सहिष्णुता और उदारता। अगर हम सहिष्णुता और उदारता की बात करें तो भारतीय दर्शन में विचारों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन स्वीकार किए गए हैं। विभिन्न मतों और विचारों को सम्मान देने की भावना इसकी विशेषता है। एक सद विप्र बहुधा वादिंतिनी, यानी सत्य एक और उसके जानने के मार्ग जो है वो अनेक है। सहिष्णुता और उदारता जो विशेषता है भारतीय दर्शन की वो ये बताती है कि जो हमारे विचार है उसमें बहुत ज्यादा विविधता पाई गई है। यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन स्वीकार किए गए हैं भारतीय दर्शन में, ठीक है, जिसमें अलग अलग मत दिए गए, अलग अलग विचार दिए गए और इन्हीं अलग अलग मत और विचारों को क्या दी गई है? सम्मान भावना दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सबका उद्देश्य क्या है? एक ही है, लेकिन इनको जानने के मार्ग क्या है? अलग अलग है, अनेक मार्ग है, अनेक मार्गों से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि नैतिक मूल्यों पर बल। अगर हम नैतिक मूल्यों पर बल दें, यानी कि जो भारतीय दर्शन है उसने नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया है। भारतीय दर्शन सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम और त्याग जैसी नैतिक मूल्यों पर
विशेष बल देता है। ये मूल्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम नैतिक मूल्यों पर बल दें तो भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? सत्य बोलने पर, अहिंसा का पालन करने पर, करुणा पर, प्रेम पर। ये जितने भी हमारे नैतिक मूल्य है जो हमारे जीवन को और भी ज्यादा जीने की एक कला सिखाते हैं, इस पे भारतीय दर्शन पे बल दिया गया है। और ये मूल्य क्या करते हैं? समाज में एक तरीके से शांति और सद्भावना बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय दर्शन के अंदर नैतिक मूल्यों पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें एक दिशा प्रदान करते हैं, हम कह सकते हैं हमें जीने की एक कला सिखाते हैं भारतीय दर्शन के अंदर नैतिक मूल्य। अब हम इसके उपसंहार की बात करें तो उपसंहार में हमें क्या बताया गया है ये भी जान लेते हैं। उपसंहार की बात करें तो इस प्रकार भारतीय दर्शन मानव जीवन को एक सही दिशा देने वाला क्या है? दर्शन है। अगर हम उपसंहार या इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय दर्शन क्या माना गया है कि मानव जीवन को एक सही दिशा देने वाला दर्शन माना गया है। ये ना केवल हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है बल्कि चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग दिखाता है। इसकी विशेषताएं आज के आधुनिक युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। यानी अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो ये मनुष्य को एक सही राह दिखाता है जीवन जीने की, ठीक है। उसे सत्य और अहिंसा, इन करुणा, इन सारे नैतिक मूल्यों को सिखाता है। और ये सिर्फ ना ही केवल ज्ञान पे अपना ज्ञान ही नहीं देता सिर्फ, बल्कि ये मनुष्य का चरित्र निर्माण करने में भी और उसे आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ने पर भी राह दिखाता है। इसकी विशेषता के आधुनिक युग में जितनी प्रासंगिकता है, यानी आज के समय में जितना ये प्रासंगिक है उतना ही ये प्राचीन काल में भी थी, ठीक है। हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। अभी तक हमने क्या समझा? भारतीय दर्शन के बारे में समझा कि जो भारतीय दर्शन है वो किस तरीके से, उसकी क्या क्या मान्यताएं रही है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही है। अब हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जिसको आज भी अपनाया जाता है या जिसकी मान्यता आज भी है, ठीक है। जैन धर्म भारत के प्राचीन दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक भगवान महावीर माने जाते हैं। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। ये दर्शन व्यक्ति को नैतिक, अहिंसक और संयमित जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो जीवन को सही दिशा देने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो वो कौन है? वो महावीर है, भगवान महावीर, ठीक है। जैन धर्म का मुख्य भी उद्देश्य क्या था कि आत्मा की शुद्धि करना, कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये सब क्या है? ये जैन धर्म के उद्देश्य है। और जैन धर्म इसके साथ साथ व्यक्तियों को नैतिक, अहिंसक और संयमित जीवन जीने की भी क्या देता है? शिक्षा देता है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो जीवन को सही दिशा देने में सहायक होते हैं। अब कौन कौन से सिद्धांत है ये जान लेते हैं। पहला सिद्धांत जो है वो है अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा जैन दर्शन का सबसे प्रमुख और आधारभूत सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से कष्ट ना पहुंचाना। जैन धर्म के अनुसार केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सूक्ष्म जीव में भी क्या होता है? जीवन होता है। इसलिए हम किसी भी तरीके से उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाने की इसमें बात की जाती है। इसलिए सभी जीवों के प्रति करुणा, दया का भाव हमें रखना चाहिए, ऐसा जैन धर्म की मान्यता है। जैन साधु का इस सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं, जैसे पैदल चलना, पानी छानकर पीना आदि। अहिंसा का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि हमें अहिंसा जो है वो अलग अलग रूप से हो सकती है। अगर हमने किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार रखे तो वो भी एक क्या है? हिंसा मानी जाएगी, ठीक है। अगर हमने किसी को क्या करा, किसी को अपने शब्दों से एक तरीके से कह सकते हैं अपशब्द का इस्तेमाल करा तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके के वो मानी जाएगी हिंसा। और कर्म, अगर हम अपने कर्मों से किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो भी क्या है? एक तरीके से हिंसा का ही रूप है। तो अहिंसा का सिद्धांत ये बताता है जैन धर्म के अनुसार कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी पशु पक्षी को या कीट पतंगे को या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सब में भी क्या होता है? एक तरीके से जीवन होता है। तो हमें अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो हमारे वचन हो, चाहे वो हमारे कर्म हो, किसी भी तरीके से किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल
पशु पक्षी या कीट पतंगे और सूक्ष्म जीव में ही क्या रखते हैं, जीवन रखते हैं। ऐसा मानना है जैन धर्म के अनुसार कि जो केवल मनुष्य के अंदर ही जीवन नहीं होता, बल्कि पशु पक्षी कीट पतंगे और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सब में भी जीवन होता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए सभी जीवों के प्रति हमें क्या रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, हमारा अहिंसा का सिद्धांत कहलाता है। अगर हम बात करें अनेका दांतवंत सिद्धांत की, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हम ये जान लेते हैं। इसके अंदर अहिंसा का सिद्धांत के बाद हम ये जानते हैं कि अनेक अंतवाद का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। अगर हम अनेका अंतवाद का सिद्धांत की बात करें तो इसके अंदर वास्तविकता पे ज्यादा जोर दिया गया है। वास्तविकता के अनेक रूप होते हैं, ऐसा जैन धर्म का मानना है। जैन धर्म या जैन दर्शन ये मानता है कि किसी भी वस्तु या सत्य को केवल एक दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते। हर वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए किसी भी एक मत को हम पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते। इसलिए यह सिद्धांत सहिष्णुता, उदारता और परस्पर सम्मान की भावना को भी क्या देता है, बढ़ावा देता है। यानी जैन दर्शन क्या करता है, वास्तविकता के अनेक रूपों पर भी विश्वास रखता है और उसका ऐसा मानना है कि अगर कोई भी समस्या है या कोई भी वस्तु है तो हमें उसके ऊपर उसी को ही सत्य नहीं मान लेना चाहिए, उसके अनेक पक्ष होते हैं। इसलिए हमें एक ही मत को पूरी तरीके से सत्य मान के उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अलग अलग उसके जो पक्ष होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको समझने के बाद ही हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सहद्वंद्वता का सिद्धांत। अब इसके अंदर क्या बोला है, सहद्वंद्वता तो जो है हमारा वो अनेकांतवाद सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। संयत का मतलब होता है कि किसी दृष्टि से, इसके अनुसार कोई भी कथन जो है वो पूरी तरीके से सत्य या असत्य नहीं होता, बल्कि किसी विशेष दृष्टिकोण से सत्य होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक घड़ा है, एक घड़ा मिट्टी के रूप में क्या कर रहा है सत्य है। लेकिन अगर हम उसके आकार और उसके अस्थायित्व की बात करें तो वो यह सिद्धांत क्या है, उन विचारों में संतुलन और विनम्रता भी हमें सिखाता है। अब हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत की। जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है उसकी क्या मान्यता रही है। जैन दर्शन के अनुसार हर जीव क्या कर रहा है, अपने कर्मों का फल भोगता है। चाहे उसके जो कर्म है यही उसके किस पे आधारित होते हैं, सुख और दुख पे आधारित होते हैं। जो कर्म का सिद्धांत है वो अभी हमने भारतीय दर्शन में भी जाना कि भारतीय दर्शन में भी कर्म के सिद्धांत को महत्वता दी गई है। और ऐसे ही अब हम जानेंगे कि जो हमारा जैन दर्शन है उसके अंदर भी क्या बोला गया है कि जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही अच्छे कर्म से सुख देता है, ठीक है, और बुरे कर्म से हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं और जन्म मरण के चक्र का कारण बनते हैं। कर्मों से ही हमें मुक्ति पाने के लिए सही आचरण, ज्ञान और तप की आवश्यकता होती है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है जैन दर्शन में कि जो हमारे कर्म है उसी से ही हम क्या करते हैं, सारे फलों का भोग करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, सुख दे रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारे जो जन्म मरण का जो चक्र होता है जीवन का, वो इसी पे आधारित होता है। अब हम बात करते हैं त्रिरत्न का सिद्धांत। जैन धर्म में त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। जैन धर्म के अंदर ऐसे मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं जिसको हम अपना के मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सामायिक दर्शन, जिसको हम सही श्रद्धा के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के अनुसार या जैन दर्शन के अनुसार ये बताया गया है कि अगर हमारी जो श्रद्धा है वो पूर्ण रूप से ईश्वर में, भगवान में अगर है तो ये भी क्या करती है, हमारे मोक्ष का द्वार खोलती है। सेकंड है सामायिक ज्ञान, जिसको हम सही ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। सही ज्ञान यानी चाहे वो आपका आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे आपका भौतिक ज्ञान हो, अगर आपको सही ज्ञान की उपलब्धि है, अगर आपको सही ज्ञान की समझ है तो आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सामायिक चरित्र, जिसको हम सही आचरण के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारा जो आचरण है, जैसा अभी हमने ऊपर कर्म सिद्धांत की बात करी, अगर हमारा आचरण सही है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो वो भी हमें क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार जो 3 रत्न का सिद्धांत था वो यही था। इसके अंदर ये बोला गया था कि हम सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही कर्म का उपयोग करके
इन तीनों का संतुलन अगर हम करें, अगर इन तीनों का संतुलन पालन करने से हमारी आत्मा क्या होती है, शुद्ध होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करें उपसंहार की, यानी कि जिसको हम निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं, तो जैन धर्म की जो जैन दर्शन का जो हमारा वो था, जैन धर्म के जो हमारी वो थी विशेषताएं थी, वो क्या थी, वो सिद्धांत का जो अभी तक हमने सिद्धांत पढ़े उसका जो निष्कर्ष निकल के सामने आया वो क्या आया, इससे हमें क्या समझने को मिला, ये जान लेते हैं। अगर हम बात करें जैन दर्शन के उपसंहार की, तो जैन दर्शन के उपसंहार की अगर हम बात करें तो इस प्रकार जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या कर रहे हैं, मानव जीवन को नैतिक, शांतिपूर्णता और अनुशासित बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अहिंसा, अनेकांतवाद और कर्म सिद्धांत जैसे विचार आज के समाज में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। जैन दर्शन न केवल धर्म का मार्ग दिखाता है हमें, बल्कि हमें मानवता और सह अस्तित्व का भी संदेश देता है। यानी अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जैन धर्म के जितने भी हमने अभी तक सिद्धांत पढ़े वो क्या कर रहे हैं, वो मनुष्य को नैतिकता का भी मार्ग दिखा रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीने का भी मार्ग दिखा रहे हैं, अनुशासित भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या किस चीज पे बल दे रहे हैं, मानवता पर और उसके सह अस्तित्व पर। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य एवं रामानुजनाचार्य के अनुसार ईश्वर के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारे शंकराचार्य और रामानुजनाचार्य जो थे वो भारतीय दर्शन में जिन्होंने ईश्वर की रूपों का अलग अलग उन्होंने व्याख्या करी है, ठीक है, और हिंदू धर्म का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करा है, तो इनके अनुसार जो है वो ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है, इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय दर्शन में ईश्वर के स्वरूपों पे सबसे ज्यादा विचार किया गया है। विशेष रूप से अगर हम बात करें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के, इन्होंने क्या करा है, वेदांत दर्शन के माध्यम से ईश्वर की व्याख्या करी है। दोनों महान आचार्यों की मान्यता की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ स्थानों पर ही भिन्न रहती हैं और फिर भी दोनों का उद्देश्य मानव की परम सत्य की ओर लेके जाना है, मानव को परम सत्य की ओर लेके जाना है। यानी भारतीय दर्शन में ईश्वर का जो रूप है शंकराचार्य और रामानुजनाचार्य ने कैसा दिखाया, एकदम गहरा दिखाया है, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा वेदांत दर्शन है उसमें ये क्या बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा ईश्वर की इसमें इन्होंने व्याख्या करी है वेदांत दर्शन में। तो कौन कौन सी व्याख्या करी है ये जान लेते हैं, कौन कौन से स्वरूपों की व्याख्या की है शंकराचार्य के अनुसार, ये जान लेते हैं। तो शंकराचार्य के अनुसार अगर हम बात करें ईश्वर के स्वरूप की, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने आदि शंकराचार्य जो है हमारे, वो अद्वितीय वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार ईश्वर जीवन और ब्रह्म मूल्य रूपों से ही एक ही है। शंकराचार्य का मानना है कि इस संसार में जो भेद हमें दिखते हैं वो ही क्या है, हमारी माया का कारण बनते हैं। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा ही परम सत्य है और ब्रह्मा निरंकार निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं, निरुपाधि, जिस पर कोई सीमा नहीं, और आजन्मा है। ब्रह्मा के कोई रूप रंग आकार या नाम नहीं है, वही एकमात्र सत्य है, बाकी संसार की मिथ्या है। उनका प्रसिद्ध कथन ये था कि ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नरपारम, ठीक है। तो शंकराचार्य के अनुसार अगर हम ईश्वर के स्वरूपों की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि जो ईश्वर है वो हमारे जीवन की एक भारी मूल रूप से क्या करते हैं, ब्रह्मा मूल रूप से अगर हम बात करें तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो भी आज के समय में हम अलग अलग ईश्वर के रूपों को, रंग रूपों को, आकार का जो हमने नाम दे दिया है, वो ऐसा नहीं है। ये सब क्या है, संसार की एक मिथ्या है। अगर हम बात करें ईश्वर की तो ईश्वर ही क्या है, एक ही है। शंकराचार्य ईश्वर के दो रूपों को मानते थे, एक था निर्गुण और एक था सरगुण, ठीक है। निर्गुण ब्रह्मा की बात करें तो शंकराचार्य के अनुसार जो परम सत्य है जिसमें कोई भी गुण नहीं है, ऐसा उनका मानना था। जो हमारा निर्गुण ब्रह्मा है, यानी कि जो ईश्वर का जो पहला स्वरूप है, उनका ऐसा मानना है कि उसमें जो सत्य है वो ही है और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। अगर हम सगुण ईश्वर की बात करें, जो माया के कारण दिखाई देता है, भक्तों की पूजा के लिए स्वीकार किया जाता है। अगर हम सगुण की बात करें तो इसमें जो हमारी माया के कारण जो भी हम भक्तों की अगर हम बात करें तो जो भी हम पूजा वगैरह स्वीकार करते हैं वो सगुण ईश्वर की उसमें आते हैं, ठीक है, स्वरूप में आते हैं। उनके अनुसार मोक्ष मुक्ति का ज्ञान से प्राप्त होती है, ठीक है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी आत्मा ही क्या है, ब्रह्मा है, तब वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर हम बात करें शंकराचार्य के ईश्वर स्वरूप की, या उनके अनुसार जो ईश्वर का स्वरूप था वो क्या था,
इस पे बेसिकली यही बताया गया था शंकराचार्य ने कि जो भैया जो ईश्वर है वो निर्गुण और सगुण रूप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और निर्गुण वो है जिसमें हमें कोई हमेशा सत्य ही दिखता है, कोई और गुण नहीं दिखता। और सगुण वो होता है जिसमें हम मूर्ति पूजा को या हमारी माया को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके एक तरीके से बात करें शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर के स्वरूप की, तो इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा मोक्ष है वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है, ज्ञान से प्राप्त हो रहा है। अगर व्यक्ति जान लेता है तो उसकी आत्मा जो है वो एकदम ब्रह्मा द्वारा जो है वो एकदम शुद्ध हो जाएगी और उसका जो जन्म मृत्यु का बंधन है और वो व्यक्ति उससे भी मुक्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रामानुजनाचार्य के अनुसार। रामानुजनाचार्य, इनके अनुसार ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है। इनके अनुसार विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक है रामानुजनाचार्य। वे शंकराचार्य के अद्वितीय मत से सहमत नहीं थे। रामानुजनाचार्य के अनुसार ईश्वर, जीव, जगत अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामानुजन की बात करें तो वो क्या थे, वो शंकराचार्य के मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और उनका ऐसा मानना था जो हमारे ईश्वर है, हमारे जो जीव है, जो हमारा जगत है, ये सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन फिर भी क्या है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा रामानुजन का मानना था, ठीक है। रामानुजनाचार्य का मानना था। रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर सगुण है, उसका नाम नारायण यानी विष्णु है। ईश्वर में अनंत गुण होते हैं जैसे करुणा, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और दया। वे ईश्वर को साकार मानते हैं और मानते हैं कि भक्त ईश्वर से प्रेम और भक्ति के द्वारा ही जुड़ा रह सकता है या जुड़ सकता है। रामानुजन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया, ईश्वर के जो सगुण रूप है, स्वरूप जो है सगुण स्वरूप, इसको इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करा या सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करा। और इनका ऐसा मानना था कि जो ईश्वर है उसका एक नाम है जिसको हम नारायण के नाम से जानते हैं, यानी भगवान विष्णु के नाम से जानते हैं। और ईश्वर में अनंत गुण होते हैं जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे कुछ गुणों की व्याख्या करी है जिसमें बताया इन्होंने करुणा, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, दया, ये सब क्या है, ये ईश्वर के अनंत गुणों में से एक है। और रामानुजाचार्य ऐसा मानते हैं कि जो ईश्वर है वो साकार है और वो मानते हैं कि जो हमारी जो भक्ति है वो ईश्वर से ही कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, जो हमें प्रेम और भक्ति के रूप में दिखाई देती है। उनके अनुसार जीव संसार ईश्वर के शरीर के समान है। ईश्वर उनकी आत्मा है, इसलिए जीव कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकता बल्कि सदैव उसका अंश रहता है। अगर हम इनके अनुसार बात करें रामानुजाचार्य के अनुसार, तो इनका ऐसा मानना है कि जो संसार में जितने भी जीव हैं या शरीर है वो ईश्वर के ही समान है और ईश्वर की ही आत्मा सभी जीवों के अंदर है। इसलिए सदैव जो भी प्राणी है, मनुष्य है, वो क्या कहलाता है, ईश्वर का ही अंश कहलाता है। रामानुजाचार्य के मत से भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन है। अगर हम जितनी भक्ति करेंगे उतनी जल्दी ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मत है रामानुजाचार्य का। जब भक्त पूरी तरीके से श्रद्धा समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति करता है तभी उसे क्या मिलती है, ईश्वर की कृपा मिलती है और साथ ही साथ उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा मानना है रामानुजाचार्य का, ठीक है। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, शंकराचार्य और जो रामानुजनाचार्य है, अगर हम इनके जो ईश्वर के जो स्वरूप थे, अगर हम इनकी बात करें निष्कर्ष की, तो अभी तक हमें क्या समझ में आया है, हमने पाया है कि जो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो थे और जो शंकराचार्य थे, ये दोनों क्या थे, ये दोनों भी एक तरीके से ईश्वर के स्वरूपों की क्या कर रहे हैं, अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। शंकराचार्य ने ईश्वर के दो स्वरूप बताए थे, निर्गुण और सगुण, ठीक है। और रामानुजाचार्य जो है वो ईश्वर को सगुण और साकार और करुणामय रूप में स्वीकार किया उन्होंने। और जो शंकराचार्य, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ज्ञान है वो हमें हमारे मोक्ष का मार्ग दिखाता है, ठीक है, वही हमारे मोक्ष का मार्ग बनता है। और रामानुजाचार्य जो है वो भक्ति को बताते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हमारी क्या है, मोक्ष की हमें प्राप्ति होगी। तो दोनों ही, अगर हम दोनों की ही बात करें तो ये क्या है, भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दे रहे हैं। और एक तरीके से अगर हम बात करें इनके दर्शनों की, तो ये अत्यंत समृद्ध बना रहे हैं भारतीय दर्शन को या भारतीय संस्कृति को। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वेदांत के अनुसार भक्ति का स्वरूप। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या थी, जैन धर्म की विशेषताएं क्या थी, और शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के अनुसार जो ईश्वर के जो स्वरूप है वो किस प्रकार से थे।
अब हम बात करेंगे कि वेदांत के अनुसार जो हमारी भक्ति है उसके स्वरूप क्या क्या है। वेदांत भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका मूल आधार उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता है। वेदांत के अनुसार संसार का मूल कारण ब्रह्मा है, जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। मनुष्य की आत्मा की भी हम अगर बात करें तो उसी ब्रह्मा का अंश है। वेदांत में भक्ति को केवल भावनात्मक पूजा नहीं जाता या भावनात्मक रूप से ही नहीं पूजा जाता, बल्कि इसे आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध के रूप में भी समझाया जाता है। यानी अगर हम भारतीय दर्शन में वेदांत के अनुसार बात करें कि वेदांत की जो भूमिका है वो क्या है भारतीय दर्शन में, तो वेदांत हमें क्या बताता है कि जो हमारे उपनिषद है, हमारे जो ब्रह्म सूत्र है या जो हमारी भगवत गीता है, ये सब क्या है, संसार के अंदर एक मूल कारण बनता है जो आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को दर्शाता है। केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं दर्शाता, वो आत्मा और परमात्मा के संबंध को भी समझाता है। अगर हम बात करें भक्ति का अर्थ, वेदांत के अनुसार भक्ति का क्या अर्थ है? वेदांत के अनुसार भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण रूप से समर्पण। यह ऐसा मानना है कि जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या किसी भी तरीके की स्वार्थ की भावना नहीं होती, वही हमारी क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। भक्त ईश्वर को केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्रेम करने के लिए भी उससे पूछता है, ठीक है। और भक्ति में ज्ञान और प्रेम दोनों ही एक तरीके से बहुत सुंदर मेल बनाते हैं। अगर हम भक्ति के अर्थ की बात करें तो वेदांत के अनुसार भक्ति का अर्थ क्या बताया गया है कि जो हमारे परमात्मा है, परमात्मा के प्रति हमारा जो प्रेम है, श्रद्धा है, हमारा समर्पण है, वो क्या है? वो किसका रूप ले लेता है? भक्ति का रूप ले लेता है। और जिसके अंदर भक्ति वह कहलाती है जिसमें हमारी जो निस्वार्थ की जो भावना है, ठीक है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। भक्ति क्या बता रही है कि जो स्वार्थ की भावना है हमारी, वो भी किसको बता रही है? वेदांत के अनुसार भक्ति का अर्थ बता रही है कि हमें परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का भक्ति के अंदर स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। भक्ति में सिर्फ ज्ञान और प्रेम जो है वो ही क्या बनाता है? एक सुंदर मेल बनाता है। अगर हम बात करें भक्ति और ज्ञान का संबंध, भक्ति और ज्ञान का संबंध क्या है? वेदांत के अनुसार अगर हम बात करें भक्ति और ज्ञान का संबंध क्या है, तो इसकी बात करते हैं। भक्ति और ज्ञान का संबंध वेदांत दर्शन में भक्ति और ज्ञान का संबंध क्या है? वो अलग अलग माना गया है। शंकराचार्य के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जो ब्रह्मा के ज्ञान से उत्पन्न हुई है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, तब उससे के मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम जाग जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और इसी प्रकार भक्ति ज्ञान की भी परिपक्व आस्था बन जाती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं अवस्था बन जाती है। भक्ति और ज्ञान का संबंध ऐसा बताया गया है वेदांत दर्शन के अनुसार कि इसका जो भक्ति का जो ज्ञान है वो अलग अलग माना नहीं गया, वो एक ही माना गया। अगर हम शंकराचार्य के अनुसार देखें भक्ति का अर्थ या भक्ति का और ज्ञान का जो संबंध है वो देखें, तो उनका ऐसा मानना था शंकराचार्य का, जो हमारे जो ब्रह्मा का जो ज्ञान है वो क्या है? वो व्यक्ति तब समझ लेता है जब उसकी आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। वो तब समझ लेता है भक्ति और ज्ञान के बीच का संबंध जब उसके मन में ईश्वर के प्रति एक गहरी समझ होती है, गहरा प्रेम होता है, गहरी श्रद्धा होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो ज्ञान है, भक्ति ज्ञान जो है, वो एक परिपक्व अवस्था मानी जाती है। अगर हम बात करें भक्ति का स्वरूप, वेदांत के अनुसार भक्ति का स्वरूप क्या है? एक शुद्ध है और निर्मल होता है, ठीक है। वेदांत के अनुसार भक्ति का स्वरूप शुद्ध और निर्मल होता है। इसमें डर, लालच या दिखावा नहीं होता। भक्त ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, करुणामय मानकर उसकी उपासना करता है। वह हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करता है और सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। ऐसी भक्ति व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कराती है। अगर हम भक्ति का स्वरूप देखें तो भक्ति का जो स्वरूप है वो इतना विस्तारित है कि अगर हम शुद्ध मन से, निर्मल होके, बिना डर के, बिना लालच के या बिना दिखावे के अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, करुणामय है। ये मान के उसकी अगर उपासना करते हैं तो उससे क्या होता है? प्राणी में ईश्वर का जो दर्शन है उसके प्रति और भी ज्यादा प्रेम, करुणा का भाव हमें दिखता है और यही प्रेम, करुणा का भाव हमें अहंकार से मुक्त कराता है। अगर हम बात करें भक्ति के प्रकार, जैसा अभी हमने देखा कि जो हमारे शंकराचार्य हैं और रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने भी भक्ति के प्रकार बताए, ठीक है। तो भक्ति के प्रकार में क्या होते हैं एक्चुअल, वो देख लेते हैं। वेदांत में भक्ति के कई स्वरूपों को दिखाया गया है, ठीक है। वेदांत के अनुसार
भक्ति के कई स्वरूपों को स्वीकार किया गया है। पहली है सगुण भक्ति और दूसरी है निगुण भक्ति। सगुण भक्ति भक्ति वो होती है जिसमें हम ईश्वर को साकार रूप से पूजते हैं, जैसे राम, कृष्ण आदि। ठीक है। और निर्गुण भक्ति की बात करें, जिसमें हम ईश्वर के निरंकार रूप को मानते हैं, जिसमें हम उसके निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप को मानते हैं, वो हमारी किस में आती है? निर्गुण भक्ति में आती है। और वेदांत के अनुसार ये दोनों ही भक्ति हमें कहाँ पहुंचाने का साधन बनती है? मोक्ष में पहुंचाने का ये साधन बनती है। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति में एक ये मार्ग बनती है जो हमें मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा सके। ठीक है। अगर हम बात करें भक्ति के लक्ष्य की, भक्ति का क्या लक्ष्य है या हम कह सकते हैं उद्देश्य है, तो भक्ति के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो वेदांत में भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है। और मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और ब्रह्मा के एक एक तत्व की अनुभूति है। जब भक्त पूरी तरीके से ईश्वर में लीन हो जाता है तब वह संसार के दुख और सुख में भी ऊपर उठ जाता है। ऐसा भक्ति का लक्ष्य है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, अंत में हम ये कह सकते हैं वेदांत के अनुसार भी भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक उच्च अवस्था है। ये हमें हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाती है। ज्ञान से उत्पन्न भक्ति ही हमारी क्या है? सच्ची भक्ति है, जो अतः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। तो जैसा अभी हमने जाना, जितने भी अभी तक हमने अलग अलग दर्शनों की चर्चा करी है, जितने भी अभी तक हमने दर्शन पढ़े, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो ईश्वर के स्वरूप हो, चाहे वो भक्ति के लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, तो इन सब में किस चीज की बात कही गई है? मेनली मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है। जैसा अभी हमने ऊपर समझा कि अलग अलग दर्शन है, अलग अलग दार्शनिक है, उन सभी के अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, लेकिन उन सभी का उद्देश्य क्या है? कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है। तो अगर हम भक्ति के लक्ष्य की बात करें, तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भक्ति सिर्फ हमें पूजा पाठ ही नहीं सिखा रही है बल्कि हमें जीवन जीने की एक नई दिशा सिखा रही है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, मन को शांत कर रही है। ठीक है। और मनुष्य को परम सत्य की ओर लेके जा रही है। ज्ञान की भी उत्पत्ति हो रही है भक्ति के अनुसार। ठीक है। और अंत में ये हमें मोक्ष को भी प्रदान करने में हमारी सहायता कर रही है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।